सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्नैकिंग का शौक है लेकिन मैदे और मिलावट से डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए तोहफा है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेरी पेरी रवा नाचोस विद सालसा एंड चीज़ डिप विदाउट मैदा। यकीन मानिए ये कॉम्बिनेशन बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इतना क्लासी और हेल्दी है कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूं का आटा और उतनी ही बराबर मात्रा में मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप रवा। हमें दोनों की मात्रा बराबर रखनी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। सबसे पहले हमें लगा लेना है नाचोस का आटा। इसके लिए हम टमाटर को कट करेंगे। हमें इन्हें ग्राइंड करना है, इसलिए मैं ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करेंगे, बस बड़े बड़े पीसेस में इसे कट कर लेना है। जब ये सारे टमाटर कट हो जाएंगे तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर हमारे नाचोस को कलर के साथ टेंगीनेस भी देगा। टमेटोज हो गए हैं कट। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ध्यान रखिए इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाद में इसी से हमें हमारा डो रेडी करना है। टोमेटो प्यूरी हो गई है रेडी, तो चलिए शुरू करते हैं डो की तैयारी। इसी पर सब डिपेंड करता है कि हमारे नाचोस कितने क्रंची बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा और इसमें अब हम मिला देंगे रवा। दोनों का अमाउंट हमें सेम रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पर ले लिए 1 टीस्पून हल्दी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी 2 टीस्पून चाट मसाला। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम लगाएंगे इसका डो, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी टमाटो प्यूरी जो हमने स्टार्टिंग में ग्राइंड की थी ना, वही वाली। अब टमाटर के पेस्ट की हेल्प से हमें इसका टाइट डो लगा लेना है। ध्यान रखिए पानी कम से कम इस्तेमाल करना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही। तो इस तरीके से बिल्कुल टाइट सा डो रेडी कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल लगाकर इसे अच्छे से गूंथने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। डो को रख देते हैं साइड में, और अब कर लेते हैं सालसा की तैयारी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन्हें हमें बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। टमेटोज हो गए हैं चॉप। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसे भी हमें फाइन चॉप कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज। इसे भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इसे भी ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले लिया है स्वीट कॉर्न। सालसा सॉस में जब टमाटर, नींबू और मिर्च के साथ में जब ये हल्का सा स्वीटनेस वाला कॉर्न का टेस्ट आता है ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स के साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है हाफ लेमन। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। यकीन मानिए जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो रेस्टोरेंट वाला सालसा सॉस भी बिल्कुल फीका लगने लगेगा। अब इसे हल्का सा सॉसी टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक चॉपर, और इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके हमें इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। ऐसा करने से सालसा सॉस का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सारी फ्लेवर्स टमाटर का, नींबू का, सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो लीजिए हमारा सालसा सॉस हो गया है रेडी। अब कर लेते हैं नाचोस की तैयारी। आटा हमारा हो गया है रेडी। हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ा था। अब हम इसे अच्छे से रोल करके पतला पतला बेल लेना है। हम इसके बिल्कुल पतली सी चपाती बनाएंगे। अच्छे से बेलते हुए बिल्कुल पतली सी एक रोटी बेल लेनी है। जैसे हमारी रोटी होती है ना पतली सी, बिल्कुल वैसे ही इसे बेलना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है एक फोक, और इस फोक की हेल्प से हम पूरी रोटी में बनाएंगे छोटे छोटे से होल्स। पूरी रोटी पर बहुत अच्छे से होल्स करिएगा, कि वरना आप बनाने जाओगे नाचोस और बन जाएंगी पूरियाँ। क्रिस्पी होने की जगह पर पूरी बन जाएंगे। तो होल करने के बाद अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेना है।
तो इस तरीके से कट करके हमें सारे एजेस को निकाल देना है। सारे साइड निकालने के बाद हम इसे अलग अलग स्ट्रिप में कट कर लेंगे और एक के ऊपर एक रखते हुए इसे एक साथ ट्रायंगल शेप में कट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों स्ट्रिप्स को एक सीध में रखा है। अब तीनों को एक साथ ट्रायंगल शेप में कट करना है। तो इस तरह से इसे धीरे धीरे कट करते हुए हम इसे अलग कर लेंगे। देखिए कितने आराम से अलग हो रहा है ना। इस तरह से हमें सारे ट्रायंगल्स को अलग कर लेना है और इन सबको अलग करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रायंगल्स को अलग कर लिया है। अब एक पैन में गैस को मीडियम लो रखते हुए हमें सारे नाचोस को ऑयल में डाल देना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रखिए गैस मीडियम लो ही होनी चाहिए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो आपके नाचोस कुक तो हो जाएंगे पर वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मार्केट जैसे क्रिस्पी नाचोस बनाने के लिए अपनी फ्लेम को लो ही रखिए और धीरे धीरे इन्हें कुक होने लीजिए। आपके मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी नाचोस घर पर ही रेडी हो गए बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। तो चलिए अब कर लेते हैं चीज़ डिप की तैयारी। एक पैन में मैंने यहाँ पर ले लिया है बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, जो हमारी चीज़ को देगी एक नेचुरल कलर। अब इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे दूध और इसे चलाते हुए अच्छे से कुक होने देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीज़ को भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम रखते हुए हम इसे अच्छे से बॉईल जाने देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च स्लरी और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका टेक्सचर बिल्कुल थिक कर लेना है। देखा ना आपने, बिना मैदे बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के आपकी हेल्दी चीज़ डिप हो गई है रेडी। ना कोई कलर, ना कोई प्रिजर्वेटिव और ना ही मैदा। इससे ज़्यादा हेल्दी और क्या ही हो सकता है। नाचोस आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप घर के टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। और जिसे भी सर्व करेंगे वो बार बार आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। देखा ना आपने, इसका कलर कितना रिच आया है और साथ ही कितनी क्रीमी लग रही है और साथ में हमारा साल्सा सॉस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारे घर पर बनाए हुए हेल्दी या डिलीशियस नाचोस विद साल्सा एंड चीज डिप। तो देखा ना आपने, घर पर झटपट से बन जाने वाले ये नाचोस है बहुत ही टैंगी, क्रिस्पी और स्वाद से भरपूर। अब यहाँ पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। सो सर्व एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।